हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आ गया हूँ आप सबके साथ क्लास 11 का अपना पहला सेशन लेकर। तो सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा अपनी क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है आज का हमारा जो लेक्चर है अकाउंटेंसी का, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज आप अपने पास एक अकाउंटेंसी का एक ही रजिस्टर नया नया मेंटेन कर लेना, ताकि हम साथ साथ पढ़ाई करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है आपका चैप्टर 1 जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। पहले तो आप पूरी एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे बिल्कुल ध्यान से, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेंगे। बाद में वीडियो को ख़त्म कर दूंगा तो वीडियो को पॉज करके अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अकाउंटेंसी होती क्या है। तो हमें अकाउंटेंसी का स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी सिर्फ 6 वर्ड्स पर डिपेंड है। अकाउंटेंसी का जो मीनिंग होता है वो 6 वर्ड्स होते हैं, जो कि IMRCSAC, ये 6 वर्ड्स हैं। ये पूरी हमारी अकाउंटेंसी को डिफाइन करते हैं, या फिर इसको हम प्रोसेस भी कह सकते हैं। कौन से वर्ड्स हैं? IMRCSAC, ये 6 वर्ड्स हैं। अब ये 6 वर्ड्स में होता क्या है, इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा कि अकाउंटेंसी का मीनिंग और प्रोसेस हमें सिर्फ 6 वर्ड याद करने हैं। फिर से बोलेंगे एक साथ, IMRCSAC। जी बिल्कुल, यही हमें याद रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले वर्ड से, आई, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन की आइडेंटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, जब आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले बिजनेस में ये देखोगे कि हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हमारे आइडेंटिफाई हो रहे हैं बिजनेस में। फिर हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा सेकंड वर्ड है एम, इसका मतलब है मेजरमेंट इन मनी टर्म्स। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हमारे मनी में मेजर हुए हैं। अब मनी में मेजरमेंट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आर। आर का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। जो हमारे ट्रांजैक्शन जो मनी में मेजर हुए हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने को हम जर्नल कहते हैं, जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जर्नल होती क्या है। अभी बस हमें ये देखना है कि हम जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको मनी में मेजरमेंट करने के बाद रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हैं हम? सी, क्लासीफाई। क्लासिफिकेशन, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अपनी क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, तो मैं कहता हूँ कि बॉयज़ अलग हो जाएं और गर्ल्स अलग हो जाएं। तो क्लासिफिकेशन में यही होता है कि हम जो हमारे जो रिकॉर्ड करें बिजनेस ट्रांजैक्शन उसको क्लासीफाई करते हैं, जिसको हम लेजर कहते हैं। फिर क्लासीफाई करने के बाद हम जो लेजर होती है उसका समरी करते हैं। जो हम उसकी समरी करते हैं तो हम उसे कहते हैं समराइजिंग। ठीक है, समराइजिंग करने के बाद हम जो हमारे डेटा होते हैं फिर उसका एनालिसिस करते हैं। अब जो एनालिसिस करने के बाद, एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि हमारे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है बिजनेस का, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ, उस सब का एनालिसिस करने के बाद हम उसे क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट किसे करते हैं? जो हमारे यूज़र्स होते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से यूज़र्स होते हैं। तो ये जो होता है अकाउंटिंग का मीनिंग ऑफ प्रोसेस होता है, जिसे हम कहते हैं IMRCSAC। तो एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ आपके लिए कि आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको मनी में मेज़र करते हैं।
कि इसका हमारी मनी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का मनी में किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है, हम उसको मीज़र करते हैं। मीज़र करने के बाद हम उसको, जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, उसको क्या करते हैं, एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं। जो रजिस्टर में हम जो रिकॉर्ड करते हैं, वो जो रजिस्टर होता है उसे हम जर्नल कहते हैं। जर्नल के बाद हम जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, रिकॉर्ड जो हमने किए हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब होता है, अभी मैंने बताया था, उसको अलग अलग डिवाइड अकाउंट्स बना करके डिवाइड करते हैं, जिसे हम लेजर कहते हैं। ये हमारा चैप्टर है लेजर, इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। लेजर बनाने के बाद उसकी एक समरी तैयार करते हैं। समरी तैयार करने को हम कहते हैं समराइजिंग। ठीक है, समराइजिंग करने के बाद जो हमारे पास जो डेटा है उसका हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम उसको कम्युनिकेट करते हैं, जिसे हम कम्युनिकेटिंग कहते हैं। अब कम्युनिकेटिंग किससे करते हैं, जो हमारे यूज़र्स होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र्स होते हैं, जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को फ़ायदा पहुंचाने वाले होते हैं। तो ये अकाउंटिंग का मीनिंग और प्रोसेस होता है। हम आज की हमारी क्लास में बस इतना ही अकाउंटिंग का, जो मैंने आपको मीनिंग और प्रोसेस बताया है आपको। अब आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि अकाउंटिंग का मीनिंग और प्रोसेस क्या होता है। इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट क्लास में आगे का जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।